और देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। Our measured and proportionate response to the Pahalgam attack made that sufficiently clear. We need no lessons from a terror sponsor, no sermons from a persecutor of minorities, no advice from a state that has squandered its own credibility. Mr. President, India will continue to protect its citizens with unwavering resolve. We will defend our sovereignty without compromise. And we will continue to expose time and again the elaborate deception of a failed state whose survival depends upon trafficking in terror and tragedy. नाज़रीन, एक के बाद एक ऐसा वाकया हो रहा है जिससे यह जाहिर होता है कि कुछ कुव्वतें दुनिया में नए तनाज़ात को जन्म देने की कोशिश कर रही हैं। खास तौर पे राइट और लेफ्ट की लड़ाई बड़ी खतरनाक सिमत में चल पड़ी है। एक दूसरे को बाकायदा अपना दुश्मन करार दिया जाने लगा है। मैं बात करना चाहता हूं। भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट करार दिया और कहा कि उसकी पहचान सिर्फ आतंक को फैलाने तक ही सीमित है। भारत ने यह भी कहा कि हमें आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश से कोई सबक लेने की जरूरत नहीं, ना ही अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने वालों से कोई उपदेश चाहिए। आज जो गुफ्तगू रही वहां पर तो आप ये समझते हैं कि ये क्या हमारी कामयाबी इसको तस्वुर किया जाए या फिर मामला इंटरनेशनलाइज भी होना चाहिए? देखें अभी शाह साहब ने आपको क्या कहा, पब्लिक ओपिनियन बड़ी मैटर करती है। तंग है उनके अंदर एक उस हवाले से बेचैनी पाई जाती है। एग्जैक्टली बेचैनी पाई जाती है, लेकिन हुक्मरानों की सतह पर वो बेचैनी का इजहार नहीं होता। अगर हम मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करें तो वो उनको आला तरीन सिविल एजाज दे रहे हैं। सऊदी अरब पहले दे चुका है, अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी हो रही है, हमारे हुक्मरान खुद तस्लीम कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। ये जो अभी हालिया वाकया हुआ है, उस वाकये के बाद एकदम इल्जामात लगा है, सबूत मांगा जा रहा है, लेकिन वो सबूत नहीं है। इवन की हुकूमत ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने चाहते हैं, पाकिस्तान आप उसमें शामिल हों, अब भारत उसमें क्या करेगा। लेकिन जो मेरा सवाल आपसे पर्टिकुलर है सर, कि इस ऐसे इक़दाम पर जो कि पाकिस्तान मुसलसल फेस कर रहा है दहशतगर्दी का, ये अमल भी एक लिहाज से चलें बहुत गलत है, किसी भी इंसानियत का कत्ल। लेकिन जो भारत एकदम पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया है और जो उसने एक्शन लिए हैं सारे, उन एक्शंस में एक ऐसा एक्शन लिया है जो उसका इख्तियार नहीं था, एक तरफा उसने ये फैसला किया है उस ट्रीटी को जो 1960। एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही है और वो ये डिस्कशन है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने जनाब बड़ा टफ लाइन ली है कि ये जो इंडिया को ह्यूमन राइट्स के जो लेक्चर हैं वो ना दिए जाएं। और इस वे इंडियंस बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नाउ टाइम हैज़ गॉन, नाउ वी विल हिट बैक। ठीक है, ये एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हुआ था। मैं ये सवाल रखना चाहता हूं कि आलमी दुनिया, वर्ल्ड बैंक क्यों खामोश है, क्यों नहीं उस पर रद्द अमल आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, एक चीज़ तो डॉक्टर साहब ये समझने की है कि एक जो कुव्वत होती है, ताकत होती है, वो आपका उसूली मौक़िफ़ होता है, आपका मबनी बरहक स्टैंड होता है। लेकिन जो इस वक्त दुनिया की सूरत हाल है उसमें सिर्फ उसूली मौक़िफ़ और मबनी बरहक स्टैंड काफ़ी नहीं होता। दुनिया उसूली बुनियादों पर इन चीज़ों के साथ खड़ी नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ आपके साथ कुव्वत भी होनी चाहिए और ताकत भी होनी चाहिए। तो ये अलमिया है कि हमारी जो दुनिया जिसमें इस वक्त हम रह रहे हैं, ये अमन की और फाख्ताओं की दुनिया नहीं है, ये उकाबों की और चीतों की दुनिया है। इसलिए आप उसूली मौक़िफ़ भी रखें, आप मबनी बरहक स्टांस और स्टैंड भी लें, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने दिफा के लिए ताकतवर भी होना चाहिए और भरपूर कुव्वत का मुजाहिरा भी करना चाहिए। इसके बगैर नहीं होगा। जहां तक आप इंडिया की नफ्सियात को देख के या मोदी की नफ्सियात को देख के देखें, मोदी जो हैं वो इंडिया का वाहिद वजीर आजम हैं जो वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचने से पहले एक सिस्टमैटिक अब्यूज ऑफ दिस फोरम, यानी कि वो कह रहे हैं कि जी फोरम जो है ना उसको पता ही नहीं है कि आपको सिस्टमैटिकली अब्यूज किया जा रहा है। ये जो फोरम है दिस इज फॉर ऑल। अब इंडिया जो है ना,
अब इंडिया, मैं आपको बताऊं, इस पोजीशन में आ गया है कि वो इट हैज एन एम्पलीफाइड वॉइस, ठीक है जी, एंड दैट इज वेयर इट वाज लाइक मेकिंग इट्स इम्पैक्ट। इसकी एम्पलीफाइड वॉइस है, समझ रहे हैं? सुने जरा। Routine manipulation of the OIC as its mouthpiece has become a familiar pattern. वो कह रहे हैं ओआईसी तो आपका माउथ पीस है। बेसिकली तो इंडिया सारे मुसलमान मुल्कों की बेइज्जती कर रहा है। इंडियन डिप्लोमेट ने कहा है कि ये जो 57 मुल्कों का जो ओआईसी है, ये पाकिस्तान का माउथ पीस है। ये मैं आपको बात बताऊं, द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्टली। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ट्रस्ट मी, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है दुनिया। और अब ये देखें ना, माउथ पीस कहना, तो ये 57 मुल्कों की इंडियन डिप्लोमेट ने उठा के अब कोई जवाब देगा इंडिया को? कोई भी नहीं जवाब देगा। वो कहते हैं हम क्यों जवाब दें, हम क्यों बोलें। अब ये चक्कर है, सुने जरा। Its pathological fixation on India appears to provide it with existential validation. Yet, we must respond, lest we forget. Lest we forget the carnage of Pahalgam, where Pakistan-sponsored terrorists turned a meadow of joy into a killing field in April this year. वो कह रहे हैं कि जनाब अप्रैल में आपने जो इनके पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, अच्छा ये जारी बात है, ये इंडिया एक कंसिस्टेंट पोजीशन ली हुई है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल पाकिस्तान को यूएनएससी में धो रहा है, तो दूसरी तरफ भारत यूएनएचआरसी में किस तरह से धो रहा है। दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान दोनों तरफ धुलाई से रो रहा है। पाकिस्तान कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से भारत हमारी धुलाई कर देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने यूएनएचआरसी में साफ तौर पर कहा है कि भारत में हुए किसी भी हमले पर अगर कोई भी लिंक पाया जाता है तो उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। हम इसको भूलेंगे नहीं, चाहे वो किसी भी देश में हो। हम उसको खोजेंगे, ढूंढेंगे और फिर उसको मारेंगे। दोस्तों, इस तरह की साफ बातें यूएनएचआरसी में कही गई है, जिसे सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रोइए, खासतौर पर कमर चिमा इसकी चीखें निकल गई है। दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि हमारे लोग इस तरह की मौक़िफ़ तैयार नहीं करते और इस तरह की बार बार बातें नहीं बोलते। एक जगह बोलते हैं, दूसरी जगह भूल जाते हैं। दोस्तों, आगे वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कि जनाब पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म में और पहलगाम पाकिस्तान का ही है। ये जो अभी एससीओ का इजलास हुआ, वहां पे भी ये बात हुई कि जी पहलगाम, पाकिस्तान का नाम नहीं आया, पहलगाम पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस का लिया, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है। लेकिन इंडिया का ये करता है कि इंडिया इस तरह के इवेंट्स को आइकॉनिक बना देता है। पाकिस्तान को आइकॉनिक नहीं बनाना आता, क्योंकि पाकिस्तान भूल जाता है। एक जगह बात की, अगले 4 दफ़ा बात ही नहीं करनी, लोगों को याद ही नहीं रहता। इंडियंस क्या करते हैं, इंडियंस एक एक बात करते हैं, उसको रिमाइंड करते हैं, उसको बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, और वो चीज़ लोगों के दिमागों में नक्श हो जाती है कि ये क्या था। जैसे 9/11 था, उन्होंने 26/11 को नक्श करा दिया लोगों के दिमागों में। अब लोगों को जारी बात है, दे हैव नो चॉइस बट टू, हाँ जी 26/11 हुआ था। पाकिस्तान में जो मर्जी